लद्दाख में भारत और चीन के बीच 4 महीनों से तनाव बना हुआ है और इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में हालात बहुत नाजुक हैं। ऐसे हालात में दोनों देशों के बीच राजनीतिक स्तर पर बातचीत की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सीमा की स्थिति को पड़ोसी के साथ संबंधों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। किन्हीं भी दो देशों के बीच अच्छे रिश्ते का आधार शांति होती है। आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस के लिए रवाना होंगे। यहां 10 सितंबर को उनकी चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। रही हैं उनमें विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बयान कि हालात नाजुक हैं और यह स्वीकारोक्ति हालात की गंभीरता को बढ़ा देती है। आपको बता दें कि फिलहाल कुछ देर में रवाना होने वाले हैं एस जयशंकर। ये जाएंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। यह रूस में बैठक होने वाली है। 10 सितंबर को बताया जा रहा है कि उनकी चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। और जिस तरह के हालात फिलहाल भारत चीन सीमा पर बने हुए हैं, ऐसे हालात में विदेश मंत्री का बयान और शंघाई में माफ कीजिएगा रूस में जब उनकी मीटिंग चीनी विदेश मंत्री से होगी तो किन हालात में यह बातचीत होगी, बातचीत करेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा जी हमसे जुड़ चुके हैं। कटेवा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत और चीन काफी लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, लेकिन कल परसों की एक घटना का भी जिक्र मैं यहां पर इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि इस बार गोलियां चली हैं। हालांकि इसको अलार्मिंग फायरिंग कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह के हालात होना और इतने लंबे समय बाद विदेश मंत्री का यह कहना कि हालात तनावपूर्ण हैं, क्या आपको लगता है विश्व स्तर पर या फिर विश्व पटल पर रूस का हमारे साथ होना या रूस में विदेश मंत्री जो चीन के हैं वांग यी, उनसे हमारी मुलाकात होना क्या हमारी मजबूती हमारे पक्ष को मजबूत करती है? प्रभात जी, आपका ऑडियो ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है। ऑडियो थोड़ा क्लियर कीजिए। जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि फिलहाल जिस तरह के हालात भारत चीन सीमा पर बने हुए हैं, क्या रूस में अगर हम इस बात को पुख्ता तरीके से रखते हैं, क्योंकि बातचीतों के पहले जितने भी सिलसिले रहे हैं वो ठीक नहीं रहे हैं, अब जबकि यह संभावना जताई जा रही है कि रूस में बातचीत होगी, तो हमारा कितना मजबूत पक्ष आपको नजर आता है? एक बार फिर हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि भारत चीन विवाद को लेकर यह पूरा मामला चल रहा है।
जनरल एसपीएस कटेवा साहब जुड़ चुके हैं। कटेवा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कटेवा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अभी थोड़ा धीरे आ रही है आवाज। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि फिलहाल जिस तरह के हालात भारत और चीन की सीमा पर बने हुए हैं, इन हालात में हमारा कितना पक्ष मजबूत है, क्योंकि रूस में मुलाकात होने वाली है विदेश मंत्री के साथ, हमारे विदेश मंत्री की। देखिए प्रभात जी, जितना मुझे सुन पाया है, भारत और चीन के तो हालात पूरी देश दुनिया को पता है, और हमारे हालात इस हालत में 1962 के बाद ऐसी खराब स्थिति कभी नहीं आई थी, इतना टेंशन कभी नहीं हुआ था। इसके साथ साथ जहां तक नेपाल का सवाल है, नेपाल के बारे में है आपका सवाल था मुझे, क्योंकि साफ आवाज नहीं आई थी आपकी प्रभात जी जी। जी तो भारत और जी नेपाल के बीच का जो हमारे आपस के जो दो नेबर के इस तरह के रिश्ते होने चाहिए, दो नेबरिंग कंट्रीज के, हमारा और नेपाल का बहुत पुराना रिश्ता है। और कितने साल से हमारे, जैसे एक परिवार के दो भाई अलग अलग रहते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर एक जैसा था। हमारा एक नेपाल एक ऐसा हिंदू राष्ट्र था इस दुनिया में, जो हिंदू राष्ट्र था। कोई कोई और दूसरा देश हिंदू राष्ट्र के नाम से देश नहीं था जब तक यहाँ मोनार्की थी। और इसके साथ साथ, मेरी आवाज आपको आ रही है प्रभात जी? जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बताइए। इसके साथ साथ हमारी हिंदुस्तान की जो सेना है, उसमें तकरीबन 40,000 से ज्यादा वो है, खूब सारे नेपालीज हैं। कितने सारे 18-19 हजार से ज्यादा हमारे एक्सर्विसमैन हैं। 11,000 से ज्यादा वहां हमारे विडोज हैं जिनको हम पेंशन दे रहे हैं। और $12 बिलियन का हमारा पेंशन बजट है, जिसमें आसाम राइफल्स और पुराने फौजी और पुराने जो विडोज हैं उनको हम पेंशन दे रहे हैं। और इसी तरह से जब वहां पर अर्थक्वेक आया था 2015 में, तब भारत ने बहुत ज्यादा उनकी मदद की थी। कितने सारे घर, हमारे लेट फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी ने कितने सारे वहां घर बनाने का ऐलान किया था कि जो लोगों के घर गिर गए हैं उनके हम घर बनाएंगे। और सबसे ज्यादा अभी जब से कम्युनिस्ट पार्टी, जब शर्मा जी की इनकी गवर्नमेंट आई है कम्युनिस्ट पार्टी की, ये इनका झुकाव चीन की तरफ ज्यादा हो गया है। और जो हमारे भारत और नेपाल के जो रिश्ते थे, उनमें एक बहुत बड़ी दरार लाने की कोशिश कर रही है। शायद चीन इसके पीछे है, और उनका एक हमारा हिस्सा है जो एक काला पानी करके एक जगह है, काला पत्थर करके एक जगह है, और जो वैली है हमारी, उस जगह के ऊपर ट्राई जंक्शन है, जिसको ट्राई जंक्शन बोलते हैं, 2-3 जगह है वो। उस जगह के उन नक्शों को, उन जगह को नेपाल ने अपने असेंबली में पास करके, और उसको, उन इलाकों को अपना इलाका घोषित कर दिया नेपाल। उसके बाद भी भारत ने रिएक्ट नहीं किया है, क्योंकि किसी देश को नक्शा बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन उनका, हमने 17,000 फीट की ऊंचाई पे जो मानसरोवर की यात्रा होती है, उसके लिए हमारी सड़क बन रही है, जिसपे उन्होंने ऑब्जेक्शन डाला है। और पिछले हफ्ते ही उनकी जो नेपाल आर्म पुलिस फोर्स है, 44 बटालियन है, वो इस इलाके में तैनात है। और वहां पे उनकी होम मिनिस्टर ने हुक्म दिया है कि भारतीय सेना का एक्टिविटीज पे ध्यान रखने के लिए चौकन्ना रहने की एक हिदायत दी है, जो कि एक अच्छे संदर्भ में नहीं कही जा सकती है। इसके जी पीछे चीन है, और ये ट्राई जंक्शन के पीछे ही चीन की पहले एक बटालियन डिप्लॉयड थी। अभी 150 लाइट ब्रिगेड, ऑल आर्म्स ब्रिगेड है चाइना की, वो डिप्लॉयड है। बिल्कुल। और जी वहीं पे मिसाइल्स, जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, वो भी चाइना के वहां डिप्लॉयड है। तो इस तरह से बिल्कुल जो कटेवा जी। मानसरोवर की जी एक यात्रा थी, जो बिल्कुल ही एक धार्मिक यात्रा होती थी, कल्चरल यात्रा थी, धार्मिक भी नहीं बोलूंगा उसको मैं। जी उसके ऊपर भारत, उत्तराखंड से हमारे लोग जाया करते थे, और वो यात्रा हर साल पैदल जाकर के मानसरोवर, जो वहां पर एक मंदिर है, वहां पे माथा टेक के वापस आते थे। इसको एक तरह से रुकावट में डालने की कोशिश की जा रही है।
और जी। ये जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है ये शायद चीन के बहकावे में है, और जब भी उनकी प्राइम मिनिस्टर की जब हालत थोड़ी सी उनकी पार्टी में भी थोड़ी कमजोर होती है तो वो एक एंटी इंडिया स्टांस, एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे करके अपनी जी। स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि कूटनीतिक कोशिश की जा रही है चीन की तरफ से, नेपाल को फ्रंट में रखा जा रहा है। भारत के लिए उसकी सीमा में जो भी चीजें आती हैं, जो भी पॉइंट आते हैं, भारत के लिए महत्वपूर्ण है और उन्हें सिर्फ सामरिक महत्व से ही नहीं, भारत की संपदा के महत्व से भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। भारत की सिर्फ यही कोशिश है कि हालात सामान्य बने रहें, लेकिन चीन की तरफ से हर बार ये कोशिश की जाती है कि यहां पर हालात को तनावपूर्ण। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।